जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के कोमल चरणों में कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का जो ये सत्संग है आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग है। कृपया आप सत्संग को पूरा सुनिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग आंटी जी का, आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहती है सत्संग का शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहती हैं कि उनको टेलीपैथी पर डेली मैसेजेस आते थे कि पुत्र तेरे मंदिर विच कुछ है, जो कुछ मूर्ति है जो टूटी हुई है, तू वे खोनो ध्यान से, कुछ है। लेकिन वो डेली चेक करती थी, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता था। बहुत चेक किया, नहीं नज़र आ। डेली मैसेजेस उनको यही आते थे, अपने मंदिर ਨੂੰ साफ कर, तेरे मंदिर ਵਿੱਚ कोई मूर्ति खंडित है गया। वो डेली चेक करना उनका हो गया था। लेकिन एक दिन उनको टेलीपैथी में मैसेज आया कि मेरे स्वरूप के सामने जो फ़ोटो रखी है वो खंडित है, आप ध्यान से उस फ़ोटो को देखिए। तो वो जैसे ही उस मंदिर में चेक करती हैं, मंदिर पूरा खोल के साफ़ करने लगती हैं, जब एक एक प्रतिमा को निकालती हैं, गुरु जी के स्वरूप के सामने जो मूर्ति रखी होती है उसे वो ध्यान से देखती हैं। वो मूर्ति थी लक्ष्मी नारायण भगवान की। उनके ऊपर जो नाग बना होता है वो थोड़ा सा खंडित होता है। उनकी नज़र अचानक उस खंडित नाग के ऊपर पड़ती है। तो उन्हें वो कहती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे बताया जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो मूर्ति जैसी मैंने देखी तुरंत ही मैंने उसको मंदिर से हटाया और उसको परवाने के समान में उसको प्रवाहित कर दिया। तो गुरुजी ने ऐसे मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि मेरे मंदिर में मूर्ति खंडित है, जो काफ़ी टाइम से थी, मुझे पता ही नहीं था। और डेली मतलब 15-20 दिन से डेली यही मैसेज आता था, तेरे मंदिर में मूर्ति है जो खंडित है, उसको हटा वहाँ से, उसको हटा वहाँ से। पर मुझे कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन गुरुजी ने जब मुझे लास्ट मैसेज में ये बोला कि मेरे स्वरूप के सामने ही मूर्ति है बेटा, उसको देखो, तो मैंने जब उसको देखा और एक एक मूर्ति को ध्यान से साफ़ किया, तब मुझे दिखा कि हाँ, लक्ष्मी नारायण मूर्ति का जो नाग है जिस पे बैठे हुए हैं वो खंडित है। तो मैंने फ़ौरन वो मूर्ति वहाँ से हटाई, उसे मैंने जल में प्रवाहित करा दिया। और ऐसे मेरे घर को गुरु जी की ऐसी कृपा बरसती है कि वो हमें टेलीपैथी के थ्रू हमें बताते हैं कौन सी चीज़ हमारे घर में गलत पड़ी है, कहाँ पड़ी है। और गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि तेरे घर में बहुत लाल सिंदूर पड़ा है, बहुत धागे हैं। गुरु जी ने बोला तेरी अलमारी में बहुत सारे धागे हैं, बहुत सारी लाल कपड़े में बंधी हुई चीज़ें हैं। और सच में मेरे घर में, मेरी अलमारी में लाल कपड़े में बंधे हुए चावल, सिक्का, बहुत कुछ था। वो सब मैंने अपने घर से हटा दिए हैं कि गुरु जी का मैसेज था उन सब को हटा दे, तेरे घर में नेगेटिविटी आती है। पता नहीं कौन किस भाव से क्या चीज़ देता है, कौन मंदिर में जो सिंदूर चढ़ाता है वो किस भाव से चढ़ाता है, कौन लाल धागा किस मंदिर में किस भाव से चढ़ा रहा है। तो वो सब अपने घर से हटा दो। जो भी मंदिर सब सामान लेके आते हो चढ़ा हुआ, वो घर में नहीं रखना चाहिए। कौन सा धागा तुम्हें कहाँ मिले, किसने क्या पूजा करके रखी है, हमें नहीं पता। तो गुरु जी कहते हैं कि अपने घर में जितना ही मंदिर से आप लाल सिंदूर लाते हो वो सब मैंने अपने घर से हटा दिया है। मैंने कोई भी अपने घर में ऐसी चीज़ नहीं रखी है। गुरु जी ने धीरे धीरे करके मेरे घर की पूरी ही सफाई करा दी है। ऑलमोस्ट सफाई वो कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं धीरे धीरे। मंदिर का तो मेरे को सच्ची में इतने टाइम से मैं देखे जा रही थी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि गुरु जी ने बोला कि मेरे स्वरूप के सामने ही वो मूर्ति है, तब मैंने ध्यान से उस मूर्ति में देखा तो वो नाग देवता के ऊपर से खंडित थी। मेरे घर में बहुत सारे लाल धागे निकले, बहुत सारी चीज़ें निकली। मैंने सब हटा दी अपने घर से, मैंने कुछ भी अपने घर में नहीं रखा। और गुरु जी की कृपा से मेरे घर में बहुत पॉजिटिवनेस है, बहुत अच्छा अच्छा फील आता है। अब लगता है लाइफ में कुछ अच्छा है, हमें गुरु जी ने चुना है, तो हम तो लाइफ के सबसे बेस्ट बच्चे हैं। मतलब इस दुनिया में आना हमारा सफल हो गया क्योंकि गुरु जी हमारे साथ है। अब तो मुझे टेंशन ही नहीं होती है कि मुझे कुछ करना है। पता है मेरे गुरु जी अपने आप मुझसे करवा देंगे। कुछ गलत घर में चीज़ आई भी होगी ना, तो मुझे मैसेज के थ्रू बोल देंगे कि ये चीज़ गलत आई है, इसे हटा दे। तो ऐसी कृपा गुरुपा बनाए रखना अपनी सभी संगत पे। जैसे मुझ पे कृपा बनाए रखी वैसे और संगत पे भी अपनी कृपा बरसाना। जिसके भी साथ कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। गुरुपा आप कहते हो ना कि 10% मैं आपको झेलने के लिए देता हूँ, बाकी 90% मैं झेलता हूँ। तो गुरु जी आप अपना भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप इतना सहेंगे तो हम लोगों को कौन देखेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को इतना सब कुछ बताने के लिए। आपका बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना वर्ड बहुत छोटा हो जाता है, आपके तो शुक्राने करते जाए तो वो ख़त्म नहीं होंगे। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है,
तो मैं सत्संग को अपने यहीं विराम देती हूँ। अगला सत्संग मैं फिर शेयर करूँगी। तो सत्संग को विराम करते मैं अपनी वाणी से गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो ये था आंटी जी का सत्संग, जो आपको आप सभी को जिसके भी मन में ऐसे कोई विचार हो, कोई सवाल, जिसके भी क्वेश्चन का इसमें आंसर हो, तो कृपया सत्संग को पूरा लास्ट तक सुने, क्योंकि गुरु जी का कहाँ प्रश्न आपको मिल जाए, कहाँ उसका आंसर आपको सत्संग में मिले, कुछ नहीं पता। इसलिए सत्संग जो भी आप सुने वो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुने। गुरु जी की कृपा सब पे बरसती है और सब पे बरसती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी अपना सत्संग मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप उसमें मुझे रिटन में साफ राइटिंग में लिख के भेज सकते हैं। हम आपका अभी सत्संग शेयर करेंगे संगत जी के साथ। और अगर आप मुझे ऑडियो वॉइस में भेजना चाहते हैं तो आप मुझे साफ ऑडियो वॉइस में भेज सकते हैं, बट वो ऑडियो वॉइस आपने आगे किसी को शेयर ना की हो तो ही आप मुझे भेजें, अदरवाइज़ ना भेजें। आप मुझे रिटन में लिख के दीजिए, मैं आपका सत्संग खुद शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।